अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारा जो पिछला टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया। वो हमारे पास था फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। हमने एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन की थी और आज हम क्या करेंगे, हमने देखना ये है कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, क्या वो फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर पर एक्ट करती है या उस कंडक्टर में मौजूद चार्जेस पर भी एक्ट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं इसका। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मतलब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे करंट के बारे में हमने पढ़ा है कि करंट किस वजह से होता है, चार्ज की मोशन की वजह से। अब वो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब चार्जेस मोशन में होंगे तो उन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। वो फोर्स जो है हमने डिटरमाइन करनी है। इसके लिए बच्चों पहले आपने पढ़ा फोर्स एक्सपीरियंस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसको हम क्या करते हैं, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। वो फोर्स किसके बराबर है? F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब बच्चों हमने देखना ये है कि क्या ये फोर्स जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था, उस कंडक्टर पर एक्ट करती थी, क्या ये चार्जेस पर एक्ट करेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एक वायर सेगमेंट। ये हमने क्या किया, एक वायर सेगमेंट कंसिडर कर। ये हमारे पास एक वायर सेगमेंट है, ठीक है। ऐसा वायर सेगमेंट जिसकी लेंथ हमारे पास L है। वायर सेगमेंट आ गया जिसकी लेंथ क्या है, L है। अब इस वायर सेगमेंट के अंदर सपोज करते हैं हमारे पास जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। चार्जेस कौन से हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस कंडक्टर में से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यकीनन ये जो चार्जेस होंगे ये भी मूव करेंगे। चार्जेस क्या करेंगे? मूव करेंगे। चार्जेस मूव करेंगे किसी वेलोसिटी v के साथ, किसी वेलोसिटी v के साथ। तो ये v इसके आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। v आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर की भी वही डायरेक्शन। अगर आपके पास इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है, इसका एरिया क्या है, a। तो देखें, आपने एक वायर सेगमेंट कंसीडर किया है। ऐसा वायर सेगमेंट जिसकी लेंथ क्या है, L, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I। करंट किस वजह से है? चार्जेस की मोशन की वजह से। हम सपोज करते हैं कि हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, Q है। हर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, Q। तो इस वायर के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ चार्जेस? n नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम इन चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले ये करंट फाइंड करना पड़ेगा। अब ये जो वायर सेगमेंट आपने कंसीडर किया है, इस वायर सेगमेंट को हमने प्लेस कर दिया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ प्लेस कर दिया है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर इस वक्त किस में मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। ओके जी, पहले इस वायर सेगमेंट का हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वायर का आपके पास लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, AL। अब इस वॉल्यूम के अंदर कितने चार्जेस हैं, N चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं? N चार्जेस। तो यहां पर पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे, NaL। वॉल्यूम के अंदर n चार्जेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, NaL। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो गया हमारे पास, NaL। इफ Q इज चार्ज, इफ Q इज चार्ज, अगर आपके पास हर चार्ज का
जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, क्यू है। हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, क्यू है। क्यू अगर आपके पास चार्ज है देन टोटल चार्जेस, तो आपके पास जो टोटल चार्जेस होंगे उन टोटल चार्जेस को हम डेल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और वो टोटल चार्जेस किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन वॉल्यूम। तो अगर क्यू आपके पास NaL इंटू क्यू, इस वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्जेस को मैग्नीट्यूड क्यू के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास इस वायर सेगमेंट में मौजूद टोटल चार्जेस की मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके जी। अब बच्चों अगर ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस यहां से इस एंड तक टी टाइम के अंदर मूव करते हैं, कितने टाइम के अंदर, डेल टी टाइम के अंदर, डेल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर इनका टाइम डिटरमाइन कर देते हैं। टाइम ऑफ चार्जेस टू मूव फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड। तो इन चार्जेस को लेफ्ट एंड से राइट एंड तक जाने के लिए जितना टाइम आपको रिक्वायर था वो टाइम आप कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास S इज इक्वल टू, ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है, S इज इक्वल टू वी टी। अब आपके पास डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ। इस S की बजाय हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। तो L इज इक्वल टू वी डेल टी। अगर आप यहां से डेल टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, L ओवर वी। डेल टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, L ओवर वी। अब आपके पास बच्चों डेल टी की भी वैल्यू मौजूद है और आपके पास टोटल चार्जेस डेल क्यू की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम करंट फाइंड करते हैं। देन करंट अब हम करंट फाइंड करते हैं। करंट I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डेल क्यू बाय डेल टी। करंट किसके बराबर होगा, डेल क्यू बाय डेल टी। अब डेल क्यू की वैल्यू भी गिवन है और डेल टी की वैल्यू भी गिवन है। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। डेल क्यू आपके पास है NaL और डेल टी आपके पास क्या है, L ओवर V। इस L से ये L कैंसिल हो गया तो करंट आपके पास आ गया। करंट किसके बराबर बच गया, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, NaQ इंटू V। ये बच्चों आपने फाइंड कर ली है करंट की वैल्यू। ये करंट आ गया। ये करंट हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स इन केस ऑफ चार्जेस पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। तो चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमें करंट की वैल्यू चाहिए थी और वो हमने निकाली। अब इस करंट की वैल्यू को हम इस रिलेशन के अंदर पुट कर देंगे, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B के अंदर। ठीक है, ये आपके पास टोटल चार्जेस आ गए हैं, ये आपके पास टाइम आ गया, ये आपके पास अमाउंट ऑफ करंट आ गया। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसको इसी रिलेशन को जो आपके पास था F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, तो I की बजाय हम लिख रहे हैं F इज इक्वल टू I की बजाय क्या लिखेंगे, NaQV। ये बच्चों कौन सी फोर्स है जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इस लेंथ सेगमेंट, इसको FL से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस लेंथ सेगमेंट में जितने चार्जेस मौजूद हैं उन तमाम चार्जेस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो आपके पास है, जिसको हमने किसे FL से रिप्रेजेंट किया। इधर लिख देते हैं L क्रॉस B। इधर क्या लिख दिया हमने, L क्रॉस B। अच्छा बच्चों देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जो डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन किसकी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर की, या लेंथ ऑफ कंडक्टर के अलोंग चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब दोनों की डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर V से उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है इसीलिए इनकी यूनिट वेक्टर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, FL इज इक्वल टू NaQV और इसको लिख देते हैं L इंटू L हैट क्रॉस B, L इंटू L हैट क्रॉस B। क्योंकि कोई भी वेक्टर जो होता है आपके पास उसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म।
वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में। अब एक काम करते हैं, ये जो L है इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, NAQL, और V को अंदर ले जाते हैं, VL हैट क्रॉस B। ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब बच्चों आपके पास जहां आपके पास L हैट है, जहां आपके पास क्या है, ये यूनिट वेक्टर L, इसकी वजह यूनिट वेक्टर V भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। हम इसको लिखते हैं NAQL V इंटू V हैट क्रॉस B, इस तरह से हमने लिख दिया। और ये जो आपके पास V हैट है इसको वेलोसिटी वेक्टर V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी रिलेशन को FL इज इक्वल टू NAQL वेलोसिटी V क्रॉस B। ये बच्चों आ गया आपके पास इस वायर सेगमेंट में मौजूद तमाम चार्जेस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है, वायर सेगमेंट में मौजूद तमाम चार्जेस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन हमने तो फोर्स ऑन अ चार्ज, हमने एक चार्ज पर फोर्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पर फोर्स निकालते हैं। तो ये जो आपके पास टोटल फोर्स है, टोटल चार्जेस पर जो एक्ट कर रही है, तो किसी इस तरह से अगर टोटल फोर्स आपके पास आ जाए या टोटल मैग्नीट्यूड आ जाए, तो सिंगल मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसे टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं, उन 100 स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स अटेन किए हैं 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो टोटल मार्क्स लिखे हुए। अगर हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का मार्क्स निकालें तो फिर क्या करते हैं, हम उस 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 स्टूडेंट का आ जाता है। अब इसी तरह से बच्चों ये आपके पास FL क्या है, ये टोटल चार्जेस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है उस वायर के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर। अगर हम एक चार्ज पर फोर्स निकालना चाहेंगे तो इन टोटल चार्जेस को टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से। और वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, NaL। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, NaL। तो आपके पास FL किसके बराबर है, NaQL V क्रॉस B, और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे इसको, NaL से। तो N से N कैंसिल, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल हो गया। और आपके पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, वो क्या रिलेशन आया है आपके पास, वो रिलेशन आ गया F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। Q इंटू V क्रॉस B, मतलब जब भी कोई चार्ज किसी भी वेलोसिटी से मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो उस पर क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई चार्ज है, ये आपके पास कोई Q चार्ज है, ये किसी वेलोसिटी, ये चार्ज, इस चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q। आपके पास कोई चार्ज है, ये वेलोसिटी V से मूव कर रहा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। तो इस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, इस चार्ज पर क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो चार्ज पर फोर्स एक्ट कर रही है इस पर किस तरह से डायरेक्शन फाइंड करेंगे, इसके लिए हम जो रूल यूज करेंगे वो यूज करेंगे राइट हैंड रूल। कौन सा, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी डायरेक्शन फाइंड करना बहुत आसान है। ये मेरा राइट हैंड है, तो इस वक्त ये जो मेरी उंगलियां हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को। इस वक्त चार्जेस इस तरह मूव कर रहे हैं, चार्जेस की वेलोसिटी क्या है, ये चार्जेस की वेलोसिटी है। और अंगूठा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। इधर क्रॉस लगा हुआ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो हथेली है, ये वाली हथेली, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे डाउन, ऐसे डाउन है, ठीक है। तो ये हथेली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जब कोई चार्ज इधर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उस पर क्या होगा, एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी।
जो उसके स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी, जो क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट। यूजिंग राइट हैंड रूल, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये जो फिंगर्स हैं, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज या वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड इरेक्ट थंब, और जो इरेक्ट थंब है ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। देन तो उस सूरत में जो पाम होगा, जो आपकी हथेली होगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पाम रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पाम किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए वेलोसिटी अगर अपवर्ड है, वेलोसिटी किस तरफ है, अपवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फोर्स होगी इसमें, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इसको यू डायरेक्शन में ले लें, अगर आपके पास ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स इस तरफ लगेगी। तो इस तरह से आप राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, अब ये फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल्स पर, किस पर फोर्स लगती है, चार्ज पार्टिकल पर। ये फोर्स प्रोटॉन पर एक्ट करेगी, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी, लेकिन ये फोर्स न्यूट्रॉन पर एक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर हम बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन की, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इसी फोर्स को जो इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस पर माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। जहां पर आपके पास क्यू था, उस क्यू की बजाय हमने माइनस ई पुट कर दिया, ओके जी। और फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए जो फोर्स होगी, प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव ई चार्ज होता है, तो फिर आपके पास प्रोटॉन पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो होगी पॉजिटिव ई वी क्रॉस बी, पॉजिटिव ई वी क्रॉस बी। अब अच्छा, दोनों पर ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। मतलब ये हम कोई रीजन कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास रीजन है जहां पर ये क्रॉस लगा दिया, जहां पर क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो चार्जेस आती हैं, ये दो चार्जेस आते हैं, ठीक है, तो एक चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ, दूसरा चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ। राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो एक चार्ज आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, तो दूसरा चार्ज आपके पास होगा पॉजिटिव। अगर ये दोनों चार्जेस एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते, दोनों डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाते या दोनों अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाते, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों कौन से चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं। अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों क्या हैं, दोनों हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये फोर्स जो चार्जेस पर एक्ट कर रही है, एक तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये कौन सी फोर्स है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। एक चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ, वो चार्ज किस में घूमना शुरू कर देगा, वो चार्ज सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा अगर वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बच्चों किसी भी पॉइंट पर हम देखें कि उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, उस पॉइंट पर उस पर एक्ट करने वाली फोर्स की क्या डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान, वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान एंगल होगा 90 का, एंगल क्या होगा, 90 का। और हमने पढ़ा है जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस हिसाब से अगर मैं वर्क फाइंड करता हूं, एफ डॉट डी डॉट खत्म करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान एंगल कितना है 90, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल भी 90 का होगा, और cos 90 0 होता है। सो नो वर्क इज डन। मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती। क्या काम करती है? जस्ट डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ मोशन। ये क्या करता है? पाथ ऑफ मोशन को डिफ्लेक्ट करता है, स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देता है किसमें? सर्कल के अंदर। इसके बाद बच्चों इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। आपने कहा ये जो फोर्स है हमारे पास दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर हम क्रॉस को स्किप करें, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये आपके पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? बच्चों जब आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। जब इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 90 का, तब फोर्स आपके पास क्या होगी? मैक्सिमम। तब फोर्स आपके पास क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। जैसे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 पुट कर देते हैं। साइन 90 क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी? क्यू वी बी। ये है आपके पास मैक्सिमम फोर्स। ये क्या है आपके पास? मैक्सिमम फोर्स। इसी तरह से अगर हम मिनिमम निकालना चाहते हैं, मिनिमम, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में क्या है? पैरेलल हैं। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में क्या है? एंटी पैरेलल है, तब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिनिमम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 0 होगा। ओके जी। जैसे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0, या फिर क्यू वी बी साइन ऑफ 180। बच्चों साइन 0 भी 0 होता है, 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। साइन 180 भी 0 होता है, 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई मिनिमम फोर्स। ओके जी। फोर्स मैक्सिमम कब होगी, फोर्स मिनिमम कब होगी, वो भी आपके सामने। ओके बच्चों, ये था हमारे पास फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा कि किस तरह से जब एक चार्ज मूव करता है किसी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर किस तरह से फोर्स एक्ट करती है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।